Hello friends, welcome back to Ashok Fast Technical Studies channel. I'm passionate to sharing technical concepts in easy language with life related examples. And today we are discussing about centrifugal force and centripetal force. Here one force is imaginary and one force is real. तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन सा फोर्स रियल है और कौन सा इमेजिनरी है एक एग्जांपल के साथ. तो सर्कुलर मोशन का ये एक टॉपिक है, तो हम टॉपिक डाल लेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, MOTION मोशन. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. इसको बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल. इनके नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता था स्कूल टाइम में. अभिकेंद्रीय बल. और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अपकेंद्रीय बल. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल जो सेंटर की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इमेजिनरी फोर्स है. ये कौन सा फोर्स है? इमेजिनरी. ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बस इसको एज्यूम किया जाता है. और ये जो फोर्स है हमारा, ये है रियल फोर्स. ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो केंद्र के बाहर की तरफ लगता है, ये इमेजिनरी फोर्स है. एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको भी. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये रियल फोर्स है जो केंद्र की तरफ लगता है. इसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो ठीक है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब रोटरी मोशन होता है तो केंद्र की तरफ किसी भी वस्तु का जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. और केंद्र की बाहर की तरफ जो जब उसका सेंटर से कनेक्शन हट जाता है तो केंद्र से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. चलो इसको थोड़ा सा टेक्निकली हम समझते हैं. कौन सा इमेजिनरी कौन सा रियल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. बड़ा कंफ्यूजन होता है दोनों वर्ड्स में कभी कभी. तो पहला टॉपिक डालेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इसको बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल. अभिकेंद्रीय बल. मान लो कि ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहां से रेडियस r है, ठीक है. यहां पर कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है. तो इसकी जो वेलोसिटी है ये इधर वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, इधर हॉरिजॉन्टल होगी, इधर हॉरिजॉन्टल होगी और इधर डाउनवर्ड्स वर्टिकल होगी. तो यहां पर मान लो कि इसकी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड. मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है डायरेक्शन के साथ में, ठीक है. तो स्पीड इसकी जो स्पीड है वो तो क्या है, कांस्टेंट है. स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है. और वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन के साथ में चेंज हो रही है. वेलोसिटी चेंज विद डायरेक्शन. और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन. जहां वेलोसिटी चेंज हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है. पहले इस डायरेक्शन में थी 10 मीटर पर सेकंड, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज है. पहले इस डायरेक्शन में थी, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इसमें डाउनवर्ड, ठीक है. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फिर डाउनवर्ड. तो यहां पर आता है एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम नॉन एज एक्सेलरेशन, ठीक है. एक्सेलरेशन इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यहां पर यही वस्तु को एज्यूम करता हूं, ठीक है. तो यहां पर कोई भी वस्तु घूम रही तो इसका एक्सेलरेशन कहां लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इसका v²/r. और F इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, m इंटू ए. तो F इज इक्वल टू m इंटू v²/r. जहां पर F क्या है, फोर्स, m क्या है, मास ऑफ बॉडी, ठीक है, ये b है. और r क्या है, रेडियस, ठीक है. तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. तो ये फोर्स काम कहां पर आता है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल्स, यहां पर सन है और इसके पृथ्वी क्या कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है. अर्थ चक्कर लगा रही है. तो सन कौन से फोर्स से अर्थ को बांधे में, या अर्थ कौन से फोर्स से सन को बांधे में है, सेंट्रीपिटल फोर्स है. ये रियल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है. सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. टुवार्ड्स एक्टोन लिख दो, काम करता है. एक्टोन टुवार्ड्स द
सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो हमेशा किसी भी सेंटर की तरफ लगता है, अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। यहाँ पे चांद घूम रहा है, चांद घूम रहा है, ठीक है। चंद्रयान हमारा ऑर्बिटल में घूम रहा है, तो वो पृथ्वी के ऑर्बिटल में घूम रहा है, ठीक है। ये चंद्रमा के ऑर्बिटल में घूम रहा है, तो किससे बंधे हुए हैं, ठीक है। ये फोर्स दिखता नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में होता है, ये फोर्स एक्चुअल में होता है। तो यहां पर पृथ्वी जो सूर्य से बंधी हुई है, वो किसके कारण बंधी हुई है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। या जैसे आप बचपन में एक पत्थर को एक रस्सी पे बांधकर गोल गोल घुमाते थे, गोल गोल घुमाते थे, फिर रस्सी, तो वो पत्थर से जो रस्सी, उसमें एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, तनाव बल क्रिएट हो रहा है, तो उसी तनाव बल को, टेंशन फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जैसे ही आपने रस्सी को छोड़ा, तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर में काम करने की जगह क्या करेगा, सेंटर के अगेंस्ट में काम करेगा, उसी मैग्नीट्यूड से काम करेगा और बाहर की तरफ जाएगा। तो एक्चुअल में फोर्स नहीं होता, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है बाहर की तरफ। वो इमेजिनरी फोर्स होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्स तो होता है तो रियल सेंट्रीपिटल ही है, लेकिन यहां से सेंटर से उसका कनेक्शन तोड़ दिया जाता है। मान लो आपने रस्सी छोड़ दी, तो पत्थर आपके दोस्त के टकले पे जाके गिर गया, तो वहां से टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ, तो ये सेंट्रीपिटल ही किसमें बदल गया, सेंट्रीफ्यूगल में, अपकेंद्रीय, केंद्र से बाहर की तरफ। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। या एक और एग्जांपल आप देखते हैं कि आप नाभिक बनाते हैं, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, यहाँ प्लस है, यहाँ ये उदासीन है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो ये माइनस चार्ज इससे किस फोर्स से कनेक्टेड है, सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बॉन्ड करने वाला फोर्स है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल, ठीक है। सेकेंड है, हम डिस्कस करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर्मूला सेम होता है दोनों का, बस डायरेक्शन आप क्या कर दो, चेंज कर दो। अगर माइनस में लिखोगे, इसका मतलब ये केंद्र से बाहर की तरफ लग रहा है। तो फॉर्मूला तो हम वही लिखेंगे, पहले फोर्स का नाम डाल लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अपकेंद्रीय बल, ठीक, अपकेंद्रीय बल। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप, कोई तीन दोस्त हैं, कोई तीन फ्रेंड्स हैं, ये झूले में झूलने गए, कोटा दशहरा मैदान के झूले में, ये झूला बना दिया हमने। यहां पर दोस्त, एक तो दक्ष बैठा हुआ है, एक व्योम बैठा हुआ है, ठीक है। इनका एक फ्रेंड थोड़ा सा डरपोक है, उसका नाम है देवांश, ठीक है। तो देवांश यहां पर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है अपने दोस्तों को कैसे झूल रहे हैं, कैसे ऊपर जा रहे हैं, कैसे नीचे जा रहे हैं। अब ये दोनों तो यहां पर बैठे हुए हैं, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। तो इस देवांश ने देखा दक्ष और व्योम को, तो ये इनको क्या हुआ, ये तो नॉन रोटरी स्पेस में है, और ये किस स्पेस में, रोटरी स्पेस में है। ये तो घूम रहे हैं, ठीक है, ये तो घूम रहे हैं, और इसको ये घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दक्ष ने व्योम को देखा, तो ये व्योम इसको स्टेशनरी कंडीशन में, दो चीजें जब एक साथ ही मूवमेंट में हो, तो वो हमको लगता है कि वो रुकी हुई है। आपको कभी पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी के साथ आप भी घूम रहे हो, आप भी चक्कर लगा रहे हो। आप झूले में दो बाइक, अगर दो बाइक से हवा से पता लग जाता है, दो कार जा रही है, उस सेम स्पीड से जा रही है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बहुत बड़ा आगे का स्पेस है, तो आप एक दोनों को स्टेबल कंडीशन में पाएंगे। यहां पर भी हो सकता है कि आपको थोड़ा मूवमेंट दिख जाए, लेकिन दो एरोप्लेन जा रहे हैं, आपने कभी एरोप्लेन में यात्रा करी हो, तो जब हम बैठे रहते हैं तो बादलों के ऊपर जाता है एरोप्लेन, हमको ऐसा लगता है कि वो रुका हुआ है, जबकि उसकी 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है, या इससे भी कहीं ज्यादा रहती है। तो जो चीज 1 घंटे में 1000 किलोमीटर यात्रा तय करती है, तो बड़े स्पेस में दो जहाज रोटरी एकदम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमको वो स्टेबल कंडीशन में दिखाई देते हैं। तो दक्ष ने कहा व्योम से कि मेरे ऊपर तो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो केंद्र की अंदर की ओर है। लेकिन इसने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं तो मूवमेंट में हूं, क्योंकि मुझे ये भी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी यहां से दिख रहा है, कभी यहां से दिख रहा है, इसको ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये अपनी स्टेशनरी कंडीशन में, तो इसने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए बोला कि मेरे अंदर तो मैं यहां पर हूं, यहां पर दक्ष है, यहां पर व्योम है, ठीक है। तो यहां पर मेरे अंदर तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और तुम्हारे ऊपर भी कोई, इसके ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है, जो केंद्र से बाहर के डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स दो, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यहां पर इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी mv²/r होता है, बस यहां माइनस कर दो, F=, इसका मतलब जब यहां से इस झूले का कनेक्शन टूटेगा, ऐसा ना हो झूले का कनेक्शन टूटे, तीनों दोस्त बेटे में, ऐसा मान लो कि आपने पत्थर से रस्सी बांध के घुमाई और आपने उस रस्सी को छोड़ दिया, तो वो पत्थर बाहर किस फोर्स की वजह से जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। इसको बोला जाता है हिंदी में अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल ये इमेजिनरी फोर्स होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो रियल फोर्स होता है, वो एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर गति करते हैं। अर्थ और ये जो 9 के 9 ग्रह हैं, ठीक है, गैलेक्सीज में एक दूसरे से बॉन्ड होकर ये गैलेक्सीज मूव कर रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रही है। कोई भी चीज किसी के भी सापेक्ष में मूव करती है, तो
उसमें कितना मैग्नीट्यूड होगा ये उसके द्रव्यमान पे निर्भर करेगा। बृहस्पति पे आप जाएंगे तो वहां से दूर दूर तक के तारे भी उसके चिपके रहते हैं, क्योंकि 113 पृथ्वी मिला ले इतना वजन बृहस्पति का है, तो ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, 113 गुना ज्यादा तक वो ज्यादा कवर कर पाएगा। अगर पृथ्वी की रेडियस सेंट्रीपिटल फोर्स की कितनी है, जैसे मान लो कि 5000 10,000 किलोमीटर है, तो उसकी लाख किलोमीटर होगी, वहां तक के ग्रहों को अपने से जकड़ के रखेगा। ये मास पे डिपेंड करता है कि मास अगर बृहस्पति का बड़ा है, पृथ्वी का कम है, ठीक है, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट किया जाएगा। जैसे ही सेंटर से कनेक्शन टूटेगा तो वो दूर की तरफ इसी ही मैग्नीट्यूड में सेम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की तरफ लगने वाला फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय का, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल का समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।